हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले इसका मीनिंग समझिएगा कि जैसे आप बिजनेस कर रहे हो 2 या 3 पार्टनर, पहले उनकी रेशियो और थी, उन्होंने अपनी रेशियो में चेंज कर लिया, लेकिन पार्टनर वही रहे हैं कि नए पार्टनर की एंट्री नहीं हुई। आपने अपने बिजनेस की रेशियो में चेंज किया, वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, ये देखो इसका मीनिंग। एग्जिस्टिंग पार्टनर में एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन ए रेशियो डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पहली रेशियो से उन्होंने चेंज कर दिया, उसे बोलेंगे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इस चैप्टर में आपने ये जो 5 टॉपिक है इनको कवर करना है। पहला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हम यही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, जब हम अपनी रेशियो में चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को पहले से प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। जब हम रेशियो चेंज करते हैं, किसी पार्टनर को पहले से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है या पहले से कम प्रॉफिट मिलता है। जिस पर्सन को पहले से कम प्रॉफिट मिल रहा है उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस पार्टनर, की उसको प्रॉफिट का लॉस हो गया। सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकालते हैं? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर आपने गेनिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। लेकिन आप कोई एक फॉर्मूला लगाओ, अगर आप एक फॉर्मूला लगा लो, चाहे गेनिंग रेशियो का लगा लो या सैक्रिफाइस रेशियो का लगा लो, तो अगर जैसे सपोज हमने सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया और उसकी रेशियो नेगेटिव में आई, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पार्टनर को गेन हुआ है, उस पार्टनर को गेन हुआ है। ये देखो एक एग्जांपल, अमित एंड सुमित आर पार्टनर in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. It was decided by them to share profit equally कि उनकी फ्यूचर रेशियो इक्वल हो गई। कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो। देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी 1:1 है, ओल्ड 2:1 है। हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो ओल्ड कितनी है 2/3, न्यू कितनी है 1/2। देन हम कंसिडर करेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4। देन इसको 3 से 3, 1/6। देखो इसका सिंपल आया है, इट मीन ये सैक्रिफाइस कर रहा है। जब आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हो और सिंपल पॉजिटिव में आंसर आता है, वो सैक्रिफाइस है। सुमित का जब हमने कैलकुलेट किया वो नेगेटिव में आ रहा है, हमने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया वो नेगेटिव में आया, वो क्या होगा गेनिंग रेशियो, वो क्या होगा गेनिंग रेशियो। इस टॉपिक के पहले 3 क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, अगर हो गए तो वेल एंड गुड है। देन सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट इश्यू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है? इंटेंजिबल एसेट गुडविल शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडर इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। मीन कि गुडविल बुक्स में तभी आएगी जब आप पेमेंट देके किसी का बिजनेस परचेज करते हो। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आती। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब आपका एमसीक्यू में आ जाता है कि इंटेंजिबल एसेट पे कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। देखो गुडविल क्या है? गुडविल होता है गुड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, इमेज ऑफ बिजनेस। जो पर्सन को सैक्रिफाइस हुआ, लॉस हुआ, उसको कंपनसेशन मिलेगा। जो उसको पहले से कम प्रॉफिट हो रहा है, अब उसके बदले में उसे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा ये देख लो। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, जितनी फर्म की गुडविल है, इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट गेन या शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस, जितना उसको लॉस हुआ है। इसमें 3 तरह के केस होते हैं। पहला केस, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट,
कि आपने जर्नल एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू डालनी है। इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैंने बताया था ना कि कैपिटल लिखते हैं, जिस पर्सन को गेन हुआ उसको पैसे देने पड़ेंगे। किसको? जिसने सेक्रीफाइस किया है। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। इन द केस ऑफ फिक्स कैपिटल जर्नल एंट्री सेम रहेगी, कैपिटल की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा। गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर करंट अकाउंट। ये नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज का मतलब होता है कि आपने उसको पहले एसेट बनाना है, आपने पहले गुडविल को एसेट बनाना है, फिर उसको ख़त्म करना है। रेज का मतलब होता है कि क्रिएट करना, नया एसेट बनाना। राइट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना। इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल गुडविल आपका एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में एसेट बनेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब हमने इसको ख़त्म करना है वो न्यू रेशियो में ख़त्म करेंगे। जब ख़त्म करना है रिवर्स एंट्री आ जाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपने क्रिएट करना है ओल्ड रेशियो में, ख़त्म करना है तो न्यू रेशियो में। अगर कैपिटल फिक्स है, एंट्री सेम है, कैपिटल की जगह करंट आएगा, कैपिटल की जगह करंट आएगा। अब एक इसकी एग्जांपल भी कराते हैं, क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। अनु बाला shared profit and loss in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 19. They agree to share profit equally, मतलब आपको न्यू रेशियो गिवन है इक्वल। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 50,000। पास जर्नल एंट्री फॉर अकाउंटिंग फॉर गुडविल। व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट मीन गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। ये देखिएगा, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो थी आपकी 3:2, इट मीन 3/5। न्यू थी इक्वल 1/2। सेम ऐसे ही बाला की कैलकुलेट की, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी का नेगेटिव आ रहा है, इट मीन वो गेन कर रहा है। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा। गेन कितना हो रहा है? 1/10। देखो बाला गेन कर रहा है, बाला कैपिटल डेबिट होगा। मैंने बताया था गुडविल इंटू शेयर ऑफ गेन 50,000 इंटू 1/10 5,000 टू अनु कैपिटल। अनु सेक्रीफाइस कर रहा है या कर रही है, तो 50,000 इंटू 1/10। सेकेंड केस है, आपने गुडविल अकाउंट को रेज करना है एंड राइट ऑफ करना है। ये देखो, पहले हमने गुडविल को रेज किया पुरानी रेशियो में। गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनु कैपिटल टू बाला कैपिटल। पुरानी रेशियो आपकी क्या थी? 3:2। इनमें 50,000 का 3:2 हो गया, 30,000 एंड 20,000। जब हमने इसको ख़त्म करना है, रिवर्स एंट्री डालनी है, वो न्यू रेशियो में मीन्स इक्वल। न्यू रेशियो में मीन इक्वल। एक केस और होता है गुडविल का, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है। देखो, जो ऑलरेडी गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में है वो पुरानी रेशियो में ख़त्म होगी। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। थैंक यू।